हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी इंडियन रिएक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूं। उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मिसाइल विल हिट द यूएसए, ह्यूज स्टेटमेंट बाय यूएसए। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी स्टेटमेंट आ गई है और आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की तरफ से पाबंदी लग चुकी है। क्या है ये सारी हकीकत और क्या ये मामलात हो रहे हैं? अचानक से इतना बड़ा जो अमेरिका ने ऐलान कर दिया और क्यों उसकी पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट आया है, जबकि पाकिस्तान तो एलाय था अमेरिका का, हर तरीके की वॉर के अंदर हर चीज़ में उसका साथ दे रहा था, मगर उसके बावजूद फिर भी अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? तो देखते हैं। प्रशांत धवन की ये वीडियो है और इस वीडियो में देखते हैं वो क्या बता रहे हैं और उसके बाद इस वीडियो पर अपनी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हों, और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब इमेजिन करके देखिए यहां पर यूएसए को कितनी चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहां पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, ये ऑल द वे यूएसए है। लिटरली धरती के उस पार दो अलग कोनों पे आपको यूएसए और पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से लेट्स से एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। अभी ये मैं कहूंगा चाइना और रशिया, ये दो देश हैं, इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो बिल्कुल यूएसए को हिट कर सकते हैं। चाइना की डोंगफैंग मिसाइल सीरीज और रशिया का ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था सेटन 2 मिसाइल, ये आराम से यूएसए को हिट कर सकते हैं। बट यूएसए को देखिए डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहां पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो यहां पे यूएसए ने वर्ड्स यूज किए हैं इमर्जिंग थ्रेट। ये आने वाला हमारे लिए थ्रेट है। पाकिस्तान के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगेन देखिए यहां पर यूएसए की थोड़ी सी एक हिपोक्रेसी भी दिखती है। वो लोग बिल्कुल ओके हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स हो जो इंडिया को हिट कर दे, किसी और कंट्री को हिट कर दे रीजन में, वहां पर यूएसए को चिंता नहीं होती। बट यूएसए को देखिए मेन चिंता इस बात की है कि इजराइल पाकिस्तान के रेडार पे ना आ जाए। क्योंकि देखिए 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाने में ना पाकिस्तान को अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इंडिया के पास भी जो मैक्सिमम रेंज का भी मिसाइल है अग्नि 5, ये आप कह सकते हैं 5 से लेकर 6,000 किलोमीटर की दूरी वाला है। उसके अलावा अभी हम सूर्या मिसाइल में जब काम करेंगे काफी टाइम लगेगा उसमें। मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 मिसाइल देखिए पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज बताई जाती है 2,750 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है। और आप अगर पाकिस्तान से लेकर इजराइल का डिस्टेंस देखोगे ना, तो लगभग 3,000 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस मिलेगा। अगर पाकिस्तान को इजराइल को हिट करना है तो पाकिस्तान के पास 3,000 किलोमीटर का मिसाइल होना चाहिए। और कल को अगर मान लीजिए, हमें पता नहीं है, पाकिस्तान में कोई संकी आदमी पावर में आ गया, अचानक से सड़कों में कोई नया लीडर सामने आ गया, उसने कहा कि बस तख्ता पलट कर दो, लोग उसके साथ आ गए, अचानक से हो जाता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अचानक से तख्ता पलट इन द पास्ट हो चुके हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इस टाइप का एक ह्यूज इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है और फिर वो आदमी कहता है कि हमें इजराइल को अटैक करना होगा और इनके पास उस वक्त ऐसे मिसाइल भी होंगे, दैट विल बी अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूएसए। तो यूएसए के लिए सबसे बड़ा कंसर्न अभी के लिए तो ये है इजराइल की सेफ्टी, कि ईरान की तरह कल को इन द फ्यूचर पाकिस्तान भी बहुत सारे मिसाइल्स इजराइल की तरफ लॉन्च करना ना स्टार्ट कर दे। यूएसए को अपनी सिक्योरिटी की मुझे लगता नहीं है कि यहां पर इतनी चिंता होगी। और तो यहां पर ये लोग ऑफिशियली बोल नहीं सकते
कि इजराइल को बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इन्होंने यहां पर बोला यही है कि हमको लगता है कि पाकिस्तान यूएसए को हिट कर सकता है, इसलिए हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगा रहे हैं। बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। और जब पाकिस्तान से पूछा गया कि देखिए यूएसए लिटरली कह रहा है कि आपके मिसाइल्स यूएसए को अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए यूएस आपकी जो स्पेस एजेंसी है उसके अलावा कई और जो आपके विभाग हैं उन पे सैंक्शंस इंपोज कर रहा है। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? पाकिस्तान ने सिंपली यहां पर यह कहा है कि यूएसए के सैंक्शंस इनके हिसाब से गलत हैं और ये सैंक्शंस बायस्ड हैं और इससे रीजनल पीस खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली यहां पर यह हिंट कर रहा है कि अगर हम पे सैंक्शन लगा रहे हो तो इंडिया पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते? वेल यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, ट्रैक रिकॉर्ड। सवाल तो बनता है पाकिस्तान को पहली बात तो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली कैसे है? क्या इन्होंने खुद डेवलप करी है? नहीं, ये एक प्रॉपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेड बात है कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। ये बात बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको असैसिनेट कर दिया गया था बाद में, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि जो मिसाइल पाकिस्तान आज के समय डेवलप कर रहा है इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है ये आई है नॉर्थ कोरिया से। इसके बदले में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने की कोशिश करी थी नॉर्थ कोरिया को, बट वो जो आप कह लीजिए डेटा था नॉर्थ कोरिया के काम आया नहीं। और यूएस देखिए ऑब्वियसली इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल जो ये आई भी है ना, ये नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और आज भी सीक्रेटली चाइना चुपचाप पाकिस्तान के मिसाइल्स को और ज्यादा डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। वेराज इंडिया की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर यूएसए को विश्वास है कभी भी कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा, कभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं आएगी जो एंटी यूएस हो, यूएसए को हर्ट करना चाहती हो, या फिर इवन यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई इजराइल को चोट पहुंचाना चाहती हो। तो यूएसए देखिए इंडिया को लेकर काफी हद तक मैं कहूंगा एश्योर्ड है, दे फील कॉन्फिडेंट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं, 2014 से लेकर 2016-17 के आसपास तक जब इंडिया एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता था तब यूएसए की बस एक स्टेटमेंट आती थी। यूएसए कहता था कि हम कंसर्न्ड है इस बात को लेकर कि इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, इससे रीजन में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। यूएसए ने बस ये तो बात पाकिस्तान में की जाती है, नहीं लगे, कोई उसके बाद एक्स्ट्रा एक्शन नहीं हुआ। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात देखिए उसके बाद से एटलीस्ट पिछले मैं कहूंगा 7 से 8 सालों में यूएसए ने कंसर्न दिखाना भी बंद कर दिया है। तो इंडिया ऑल टुगेदर एक अलग लीग में आता है। और अगेन यहाँ पे आपको ये देखना होगा, इंडिया ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी पार्ट है। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये ध्यान रखता है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो आप कह लीजिए बहुत ज्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं करने चाहिए बाकी कंट्रीज को, इनका एक्सपोर्ट लिमिटेड होना चाहिए। और MTCR में आप अगर देखिए ना चाइना मेंबर है ना पाकिस्तान मेंबर है। तो आप अगर लीगल ग्राउंड्स पे देखें तो यूएसए अपनी तरफ से सही कह रहा है। यूएसए को पता है कि इंडिया के मिसाइल्स इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, ये गलत तरीके से एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे ईरान को, यमन को, या फिर इवन परहैप्स हिजबुल्लाह को। पाकिस्तान के केस में या फिर इवन चाइना के केस में आप गारंटी के साथ ये सब नहीं कह सकते। और वैसे मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ठीक है अभी के लिए यूएस एट मैक्स कभी कभी वी आर कंसर्न्ड बस ये बोल देता है और कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट्स आती नहीं है यूएस मीडिया की अबाउट इंडियाज मिसाइल। बट इन द फ्यूचर जब हम सूर्या मिसाइल डेवलप करेंगे, सूर्या मिसाइल विल बी अ गेम चेंजर। क्योंकि देखिए सूर्या मिसाइल इसकी रेंज बताया जा रहा है 12,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर की होगी। यूएसए का हर हिस्सा इंडिया हिट कर पाएगा इस मिसाइल से। दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल मिसाइल। और साथ ही साथ सूर्या मिसाइल का जो पेलोड है ये भी मैसिव होगा। ये MIRV वॉरहेड कैरी कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें बहुत सारे वॉरहेड्स इकट्ठा आप घेर सकते हैं। जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी बार एक MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल को डील नहीं कर पाता। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तरह इंडिया के बारे में यूएस स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, बट इन द फ्यूचर जब हमारी इकोनॉमी कई ज़रा बड़ी हो चुकी होगी, हमारा डिफेंस बजट $150 बिलियन के आसपास होगा, चाइना में जो पॉपुलेशन कोलैप्स है उसकी वजह से चाइना का डिक्लाइन लगातार हो रहा होगा और इंडिया के पास सूर्या मिसाइल आ जाएगा, उस वक्त हो सकता है आपको एक अलग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिले। सो अभी के लिए मैं कहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस इस इशू को कैसे डील करता है।
पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो जेन्युइनली इन द फ्यूचर यूएसए को हिट कर सकता है, तो क्या यूएस इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, हाल ही में वो कौन सा पहला देश है दुनिया का जिसने ये क्लेम किया है कि इस कंट्री ने कैंसर वैक्सीन कर ली है डेवलप? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो ये आपके सामने ऑप्शंस है: चाइना, जापान, यूएसए या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। जी दोस्तों, देखिए आपने वीडियो सबसे पहले आते ही मेन टॉपिक पर कि जो है वो पाकिस्तान पर पाबंदी लग चुकी है मिसाइल प्रोग्राम पे, और उसकी वजह जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएसए कह रहा है कि भैया हमारा कंट्री को ख़तरा है और हमारे कंट्री पे जो है वो हमला हो सकता है पाकिस्तान के ज़रिए, तो उसकी वजह से हम ये पाबंदी लगा रहे हैं। और फिर बात इसराइल की भी आ रही है कि इसराइल को भी ख़तरा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर कुछ इस तरह के मामला कर सकता है कि ये जो है वो रेंज बढ़ सकती है मिसाइलों की, आगे बात जा सकती है। तो इस वजह से इसराइल को सेव करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। आगे का फ्यूचर देखा जा रहा है, क्योंकि अब इसराइल के लिए बहुत सारे मामला सीधे हो चुके हैं सिवाय ईरान के, ठीक है। तो आप लाख किसी के अलाए हों, लाख कुछ भी हो, आप किसी के साथ कितना भी साथ दे रहे हो, मगर जब उसको आपसे ख़तरा है तो वो आपको जो है वो कहते हैं ना मेटल प्रोटेक्टर ज़रूर लगाया जाता है। भले से आप अपने किसी अजीज़ के दफ्तर में ही क्यों ना जा रहे हो, मगर गार्ड चेक ज़रूर करेगा, आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा भाई। उसकी सुरक्षा का, सिक्योरिटी का सवाल है। तो ऐसी मुल्कों का सिस्टम होता है, वो अगर उनको लग रहा है कि आप कितने भी अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ है, मगर आपको ये वेपन नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, इससे हमें ख़तरा है। तो ये सारी बातें इस वजह से की जा रही हैं। और जो पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात आज मुझे बात पता चली कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से हमें ये टेक्नोलॉजी मिली है, और नॉर्थ कोरिया के पास अच्छे टेक्नोलॉजी के मिसाइल हैं जो कि अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो अमेरिका थोड़ा सा मोहतात होकर जो है वो चल रहा है। और आखिर में जो सवाल था वो बिल्कुल सही है कि रशिया ने जो है वो कैंसर की मेडिसिन जो है वो इजाद कर ली है। बहुत ज़्यादा जो है वो धन्यवाद कहते हैं, या मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया है रशिया ने जो कैंसर की मेडिसिन इजाद कर ली है। और ये बहुत दुनिया में एक गेम चेंजर है कि बहुत सारे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो इलाज उनका हो सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि रशिया ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।